जय हिंद। स्वागत है आपका हमारा वोकैब रिवीजन सीरीज में जिसमें आपको 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं रिवाइज करवाऊंगा। ये वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जो एसएससी बार बार पूछती है। इनका कम से कम ये वो वर्ड हैं जो 10 बार तो पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, कम से कम 10 बार पूछे गए हैं। तो हम ये सारे वोकैब रिवाइज करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये सारे वर्ड आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे साथ आप रिवाइज करेंगे। दोस्तों, जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी वो पर्सन जो अपने दाएं और बाएं दोनों हाथों का समान कुशलता से इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हम तो कोई लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं, कोई राइट होते हैं, तो हम लोग राइट या लेफ्ट दोनों में से किसी एक का ही प्रॉपर इस्तेमाल कर पाते हैं अच्छे से। लेकिन ये वो पर्सन है जो दोनों को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करता है। इसे हम उभय हस्त बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर है, उभय हस्त। ठीक है। देखिए ये वर्ड कैसे बनता है। एमबी का मतलब होता है, रूट वर्ड है एमबी, AMBI, एमबी या एम्फी। ठीक है। इनका मतलब होता है बोथ। इससे रिलेटेड और भी वर्ड है जैसे एम्फीबियन। एम्फीबियन वो जानवर होता है, उसे हम उभयचर बोलते हैं, जो जल और थल यानी मिट्टी पर और जल में दोनों में रह सकता है। जैसे मेढक हो गया, स्नेक हो गया, तो उसे हम एम्फीबियन बोलते हैं। डेक्स्टर जहां भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है स्किल्ड। ठीक है। अब देखिए, अब जो दूसरा वर्ड है एस्टोइक, एस्टोइक के बारे में आप क्या जानते हैं। एस्टोइक ये वो पर्सन होता है जो सुख में और दुख में दोनों में सहनशील रहता है, भावहीन रहता है। इसको सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे हम बोलेंगे सहनशील। ठीक है। ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन एंड हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स। ठीक है, यानी ये वो पर्सन है जो अपने फीलिंग्स को बयान नहीं करता है, सुख और दुख दोनों को समान तरीके से हैंडल करता है। सहनशील से हम बोलते हैं इनडिफरेंट। अनजान, अनभिज्ञ। पॉलीग्लॉट, पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारा। POLY, पॉली का मतलब होता है मेनी। ग्लॉट जहां भी आता है वहां भाषा से, लैंग्वेज से, बोलने से होता है। तो ये वो पर्सन है जो बहुत सारे भाषाएं जानता है या बोलता है, इसे हम बहुभाषी बोलते हैं। एमेच्योर ये पर्सन होता है जिसे हम शौकीन बोलते हैं, अनुभवहीन बोलते हैं। ठीक है। जो किसी काम को या किसी गेम को मतलब प्रोफेशनली नहीं करता है या नया नया होता है, ए पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉट प्रोफेशनल, किसी काम में वो एक्सपीरियंस नहीं है ना ही प्रोफेशनल है, बस वो ऐसे मनमौजी तरीके से कर रहा है, उसे हम एमेच्योर बोलते हैं, शौकीन बोलते हैं, अनुभवहीन व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट जो दूसरा आपका मनोमट सबसे, इसमें जो भी ऑप्शंस भी जो भी हैं इनके वन वर्ड के, ये सारे बार बार पूछे गए हैं। मैंने मतलब कि ऐसे 300-400 वर्ड हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो एसएससी बार बार पूछे हैं। ठीक है। तो उनका मैं आपको कलेक्शन है, उनका मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ। और सारे जो ऑप्शन है वो भी बार बार आपको रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। A person who attacks or criticize cherished beliefs or institution, वो व्यक्ति जो किसी सभ्यता या सिविलाइजेशन की चीजों को बर्बाद करता है। ठीक है। ये जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे मंदिर है, उनको तोड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, रिवाज तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है। देखिए जो आइकन होता है, आइकन का मतलब होता है आइडल, मूर्ति। ठीक है। अगर इसमें लेट्री आ जाए, आइकोनो, आइकन लेट्री, यानी ये वो पर्सन है जो मूर्ति की पूजा करता है, उसको संरक्षण प्रदान करता है, इसका एंटर हो जाएगा। और आइकोनोक्लास्ट यानी जो इसको तोड़ फोड़ करता है, इसको नष्ट करता है। मूर्ति भंजक बोलते हैं हमसे, मूर्ति, मूर्ति भंजक। ठीक है, आइकोनोक्लास्ट।
अब हम बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। अथिष्ट का मतलब वो नास्तिक होता है जो भगवान में बिलीफ नहीं रखता है। ठीक है, थी जहां भी वर्ड आता है THE, वहां से गॉड से मतलब होता है ए लग गया तो अथिष्ट हो गया, नास्तिक हो गया। केवल थिष्ट है यानी आस्तिक, जब भगवान में विश्वास रखता है। और एक वर्ड होता है एग्नोस्टिक। ये संशयहीन व्यक्ति होता है, मतलब संशयवादी होता है, जिसे ये नहीं पता होता है कि भगवान है या नहीं है। यानी नास्तिक और आस्तिक दोनों के बीच का है, इसे डाउट है भगवान है कि नहीं है। संशयवादी इसे बोलते हैं हम, संशयवादी। अगला जो वर्ड है ऑप्शन सी, मिसांथ्रोप। देखिए, एंथ्रो जहां भी वर्ड आता है वहां से रिलेशन होता है ह्यूमन से, मनुष्य से, मानव जाति से। ठीक है, मिस जहां भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है हेट। क्या आता है? हेट। तो जो मानव जाति से द्वेष करे, नफरत करे, मिसांथ्रोप, मानव द्वेषी। ठीक है, ओलिगार्ची मिसांथ्रोप है और एक फिलांथ्रोप होता है। तो फिल जहां भी वर्ड आता है PHIL, वहां मतलब होता है लव से, वहां होता है लव। फिलांथ्रोपिस्ट यानी वो व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करे, मानव प्रेमी। ओलिगार्ची यानी अल्पतंत्र होता है, ऐसी सरकार जहां पे कुछ ही लोगों का शासन चलता हो, छोटे से एक ग्रुप है जो शासन करता है, उसे हम ओलिगार्ची बोलते हैं। अल्पतंत्र उसे बोलते हैं एक वर्ड में। या आप बोले गवर्नमेंट बाई ए स्मॉल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, यानी वो पर्सन जो कभी गलती कर ही नहीं सकता है, इतना परफेक्ट है वो, तो उसे हम बोलते हैं इनफॉलिबल। ऑप्शन नंबर ए, अचूक। अचूक, इनफॉलिबल। देखिए, फॉल का मतलब होता है गिरना, और एबल जहां भी लग जाएगा मतलब गिरने योग्य, जो गिर सकता है। और इन इसका एंटो हो गया, तो इनफॉलिबल जो गिरे नहीं, जो गलती करे नहीं, अचूक। बाकी के सारे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑमनीसिएंट, तो मैंने आपको बताया था पहले भी और अभी भी मैं बता रहा हूं, ऑमनी का मतलब होता है ऑल। ऑमनी का मतलब होता है ऑल। और साइंस का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, तो ओमनीसिएंट यानी ये वो पर्सन जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी, उसे हम बोलते हैं सर्वज्ञानी। देखिए, ओमनी जहां भी वर्ड आता है, और भी वर्ड देख लेते हैं, ओमनी पोटेंट यानी सर्वशक्तिमान, जो सबसे शक्तिशाली है। ओमनी पर देखिए, ओमनी मतलब ऑल, पोटेंट मतलब स्ट्रेंथ होता है, सर्वशक्तिमान। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह विद्यमान हो। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र, जो सर्वत्र विद्यमान हो, जो हर जगह अवेलेबल हो। भगवान जो है वो हर जगह है। अगला ऑप्शन सी, इनइविटेबल, जिसे टाला ना जा सके, जो अनिवार्य है, होगा ही होगा। इविटेबल यानी टालने योग्य, जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और इन लग गया इसमें तो वो उसका अपोजिट हो गया, तो ये हो गया आपका अनिवार्य, समथिंग दैट कैन नॉट बी इविटेड। ऑब्सोलीट यानी जो अब प्रचलन में नहीं है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसका अब हम यूज नहीं करते हैं। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलीट यानी जो चीज पुराना हो चुका है, अप्रचलित, आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट, चौथा नंबर जो वन वर्ड है, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, यानी वो व्यक्ति जो लोगों की भलाई के लिए
लोगों के वेलफेयर के लिए वो क्या करता है, डोनेशन देता है, दान देता है, उसे आप बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिलैंथ्रोपिस्ट अभी बताया था, मानव प्रेमी। एस्टोइक भी बता चुका हूं अभी। एस्टोइक का मतलब होता है सहनशील व्यक्ति, जो दुख अपने पीड़ा को सहता है बिना फीलिंग्स को बताए जताए। एमेच्योर नौसिखुआ होता है, हो चुका है ये भी। नेक्स्ट 5 नंबर, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। वो जगह जहाँ पे सरकारी दस्तावेज या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाता है उसे हम आर्काइव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए अभिलेखागार बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है एवियरी। एवियरी वो जगह होता है जहां पे पक्षियों को पाला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पक्षीशाला। और एक होता है एपियरी, APIARY, एपियरी यानी मधुमक्खी शाला, जहां पे मधुमक्खी को पाला जाता है। यूटोपिया, राम राज, ऐसा राज्य जहां पे हर चीजें एक परफेक्ट स्टेट में हो, यानी परफेक्ट गवर्नमेंट हो, परफेक्ट सबको सारी सुविधाएं मिल रही हो, हर कोई खुश हो, या मतलब ये ऐसा एक काल्पनिक राज्य होता है जिसे हम यूटोपिया बोलते हैं। पेनासिया यानी रामबाण, ऐसी दवाई जो सारे बीमारियों में काम आती है, उसे हम बोलते हैं रामबाण, ऐसी रेमेडी। कल ये आया था वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, यानी वो व्यक्ति जिसे किताबें बहुत पसंद है, किताबों को कलेक्ट करता है, किताबें पढ़ता है, उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। तो जहां पे भी ये बाइबल वर्ड आएगा, बिबली वर्ड आएगा, उसका रिलेशन होगा बुक से, और फाइल जहां पर आएगा उसका मतलब होगा लव, पुस्तक प्रेमी है वो, पुस्तक प्रेमी है, ठीक है। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर यानी जो मानचित्र बनाता है, कार्टोग्राफर होता है मानचित्र बनाने वाला, ठीक है। मानचित्रकार, ए पर्सन हु ड्रॉ या मेक्स मैप, वो व्यक्ति जो मैप ड्रॉ करता है या बनाता हो, मानचित्रकार। लेक्सिकोग्राफर, ये वो पर्सन है जो डिक्शनरी तैयार करता है। क्या करता है ये? डिक्शनरी तैयार करता है, डिक्शनरी कंपाइल करता है, इसे हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश लेखक। ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। पॉलीग्लॉट हो चुका है बहुभाषी, ये बहुत सारी भाषाएं जानता है और बोलता है। 7 नंबर, द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे संख्या में लोगों का मर्डर, मर्डर ऑफ ए होल रेस यानी पूरे समुदाय का, पूरी कम्युनिटी को एक साथ मार देना, उसे हम बोलते हैं जीनोसाइड, नरसंहार, मैसाकर, बोलते हैं हम नरसंहार, जनसंहार, ठीक है। मैसाकर भी होता है, जेनोसाइड भी होता है, ठीक है। बाकी का ऑप्शन, ओलिगार्ची, अल्पतंत्र, गवर्नमेंट बाई अ स्मॉल ग्रुप, अल्पतंत्र हो चुका है। कैनिबल यानी नरभक्षी, वो जो मानव का फ्लेश, मीट खाता हो, नरभक्षी बोलते हैं उसे। नॉस्टैल्जिया यानी घर की याद आना, पुरानी यादें को हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, बीती हुई बातों को बार बार याद आना, घर की याद आना। जैसे हम अभी दिल्ली रहते हैं, जॉब करते हैं, और हमारे गांव की याद आ रही है, तो ऐसे फीलिंग्स को हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, अतीत की घटनाओं की यादें, ठीक है। नेक्स्ट, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसा वॉइस जिसे सुना नहीं जा सकता है, तो इनऑडिबल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा। ऑडिबल यानी सुनने योग्य, जिसे आप सुन सकते हैं, और इसमें इन लग गया यानी
वो उसका एंटोनिम हो गया। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। एलिजिबल, देखिए एलिजिबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य, ऐसी राइटिंग जिसे आप पढ़ सकते हैं, और एलिजिबल है ऐसी राइटिंग जिसे आप पढ़ नहीं सकते हैं। आई एल लग गया इसमें, ये आई है और एल है, ना कि दोनों ट्रिपल एल है, ठीक है। आई डबल एल ई जी आई बी एल ई है, ठीक है। एलिजिबल यानी अपठनीय। इनइविटेबल अनिवार्य है जिसे आप टाल नहीं सकते। इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट होता है, ये वो पर्सन होता है या वो कंपनी होती है जो बैंक के जो लोन दिया है वो इसे चुकाने में असमर्थ है, तो इसे हम बोलते हैं इनसॉल्वेंट, बैंकरप्ट बोलते हैं। दिवालिया, जैसे विजय माल्या को घोषित कर दिया गया था, ठीक है, दिवालिया हो गया। इनइविटेबल यानी अनिवार्य जिसे आप टाल नहीं सकते। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड या बियॉन्ड रिफॉर्म, यानी वैसा चीज जिसे आप, जिसमें आप सुधार नहीं कर सकते, यानी वो रिफॉर्म के बाहर है, उसमें सुधार हो ही नहीं सकता, तो उसे हम बोलेंगे इनकॉरिजिबल। यहाँ पे कॉरिजिबल का मतलब हो जाता है जिसमें आप सुधार कर सकते हैं। इन हो गया तो ये उसका एंटोनिम बन गया इनकॉरिजिबल, यानी जिसे आप सुधार नहीं कर सकते हैं, इसको ठीक नहीं कर सकते हैं आप, तो उसे हम बोलते हैं इनकॉरिजिबल। असंशोधनीय, इनफॉलिबल अचूक, जो कभी गलती नहीं कर सकता है। ऑब्सोलीट यानी अतीत की चीजें, नहीं सॉरी, ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो अब प्रचलन में नहीं है, जो अब यूज में नहीं है, पुरानी चीजें। फास्टिडियस यानी तुनक मिजाजी, जो छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखता है, छोटी छोटी चीजों से नाराज हो जाता है, इसे बोलते हैं तुनक मिजाजी, इसे आप खुश करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तुनक मिजाजी, ऑब्सोलीट यानी ओल्ड फैशंड, पुरानी चीजें, अचूक, इनकरेजिबल, असंशोधनीय। नेक्स्ट, अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, ओहो ये तो आ चुका है। ये वो पर्सन है जो डिक्शनरी लिखता है और उसमें एडिशन करता है, सुधार करता है, उसे हम लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। शब्दकोश लेखक बोलते हैं। कार्टोग्राफर यानी मानचित्र लेखक जो मानचित्र बनाता है। बिब्लियोफाइल जो पुस्तक से प्रेम करता है। और एक नया आया है आपका सफर, जो आपके कार का ड्राइवर होता है, जो प्राइवेट कार का पर्सनली आप अपने कार चलाने के लिए जो ड्राइवर रखते हैं उसे हम सफर बोलते हैं, कार चालक। बाकी ये आ चुके हैं तो इसलिए मैं इनका हिंदी नहीं लिख रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। समवन वर्किंग मेयरली फॉर मनी, सोल्जर हु फाइट्स फॉर मनी, वो पर्सन जो केवल पैसे के लिए काम करता है, या वो सैनिक जो पैसे के लिए काम करता है। जैसे कि अगर इंडिया अपने सैनिक को दूसरे देश में भेजती है, वहां पे जैसे कि भूटान में या किसी और कंट्री में, तो वहां पे हम उसे मर्सिनरी बोल सकते हैं। मर्सिनरी यानी भाड़े का टट्टू, या जो पैसे के लिए काम करता है, मर्सिनरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। एमेच्योर यानी नौसिखुआ होता है, अनुभवहीन व्यक्ति होता है। आइकोनोक्लास्ट मूर्ति भंजक है, और कैनिबल यानी नरभक्षी होता है। मशीनरी आप लिखेंगे किराए का सैनिक, यानी आप दूसरे देश में पैसे लेकर के अपने सैनिक को वहां पे सर्विस देने के लिए भेज देते हैं, ठीक है, उसे हम भी मर्सिनरी बोलते हैं। या वो पर्सन है जो पैसे के लिए काम करता है उसे मर्सिनरी बोलते हैं, जो केवल पैसे के पीछे रहता है, ठीक है। मैच्योर आपको पता है, हो चुका है। अनुभवहीन व्यक्ति होता है। आइकोनोक्लास्ट है जो मूर्ति भंजक है, या अपने परंपराओं को, सिविलाइजेशन को ध्वस्त करता है, जैसे कि औरंगजेब ने किया था। कैनिबल यानी नरभक्षी है, जो मानव का मांस खाता है, फ्लेश खाता है, उसे नरभक्षी बोलते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, वो व्यक्ति जो दूसरे लोगों को अवॉइड करता है, नफरत करता है, उसे मिसांथ्रोप बोलते हैं। मानव देशी बोलते हैं, जैसा कि ये हो चुका है। तो भाई इसी तरीके से आपके ये सारे वर्ड जो हैं वो याद होंगे, रिवाइज होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, वीडियो में लास्ट तक बिल्कुल बने रहें। स्टोइक यानी सहनशील व्यक्ति होता है, जो दुख में भी
दुख को आराम से सह लेता है बिना किसी को बताए। अथेइस्ट नास्तिक होता है, हो चुका है ये भी। नास्तिक एल्ट्रुइस्ट परोपकारी होता है, जो दूसरों की भलाई के लिए डोनेशन देता है, पैसे देता है, ठीक है। खास करके अल्ट्रुइस्ट और फिलांथ्रोपिस्ट में डिफरेंस ये है, एक और वर्ड होता है PHILAN PHROPIST। अब फिलांथ्रोपिस्ट और अल्ट्रुइस्ट दोनों का मतलब होता है परोपकारी, ठीक है। ये मानव जाति से प्रेम करता है, ये भी परोपकारी है। ये क्या करता है, किसी इंस्टीट्यूशंस को, जैसे बच्चों के स्कूल को, ठीक है, वहां पे डोनेशन देता है, जिसे अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। ये फिलांथ्रोपिस्ट है, यानी मानव से प्रेम करता है, किसी भी व्यक्ति को पैसे दे देता है जिसको इस पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये फिलांथ्रोपिस्ट, दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट 13 नंबर, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट। यही था नॉस्टैल्जिया, यानी बिछड़े अतीत की घटनाओं का याद आना, घर की याद आना, पुराने बचपन की चीजों का याद आना, इसे हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, अतीत का याद आना। यूटोपिया, एक काल्पनिक समाज जहाँ पे हर चीजें परफेक्ट सिचुएशन में हो, एक परफेक्ट गवर्नमेंट हो, परफेक्ट सुविधाएं मिल रही हैं आपको, हर चीज परफेक्ट हो, तो उसे हम बोलते हैं यूटोपिया। राम राज्य, पेनासिया रामबाण, ऐसी दवाई जो सारी बीमारियों में काम आती है। क्रोनोलॉजी, यानी घटनाओं का सिलसिलेवार तरीके से वर्णन, मतलब उनका एक कालक्रम, जिसे हम बोलते हैं, घटनाओं को जिस जिस जैसे जैसे घटनाएं घटी हैं उसको एक परफेक्ट ऑर्डर में जो लिखने का जो काम है, उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट, एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। वो जानवर जो जमीन पर भी और जल में भी रह सकता है, उसे हम एम्फीबियन बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कैनिबल नरभक्षी, एस्टोइक आपका हो गया सहनशील व्यक्ति जो कष्ट में भी किसी को बताए नहीं, ओलिगार्ची अल्पतंत्र। ये सारे वर्ड रिवाइज हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी किसी का जीवन वृत्तांत जो उसी के द्वारा लिखा गया, स्वयं के द्वारा लिखा गया हो, उसे है बोलते हैं हम आत्मकथा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आत्मकथा। देखिए, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवन वृत्तांत, और जिसमें ऑटो लग जाता है, यानी जब स्वयं के द्वारा लिखा गया तो उसे हम आत्मकथा बोलते हैं। इपिटाफ, यानी किसी व्यक्ति के कब्र पर जो पत्थर लगाया रहता है, उसमें जो डिटेल्स लिखे रहते हैं, उसे हम इपिटाफ बोलते हैं, समाधि लेख बोलते हैं, ठीक है। कब्र पर लगी पत्थर पर जो चीजें लिखी रहती है, उसे हम इपिटाफ बोलते हैं। क्रोनोलॉजी, यानी कालक्रम, घटनाओं को, उनके इवेंट को उनके टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करने की जो क्रिया है, उसे हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं। कालक्रम ये भी हो चुका है। बायोग्राफी मैं अभी बता चुका हूं, जीवन वृत्तांत किसी और के द्वारा जब लिखा जाए तो उसे हम जीवन वृत्तांत कहेंगे, और जब स्वयं के द्वारा लिखा जाएगा तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा कहेंगे। 16 नंबर, ए पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, बार बार आ चुका है, कैनिबल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, नरभक्षी जो मानव का मांस खाता है, बहुत बार हो चुका है ये। जेनोसाइड यानी मसाकर, नरसंहार, ये भी आ चुका है। मर्सिनरी, किराए का सैनिक होता है, या वो पर्सन जो पैसे के लिए काम करता है, ये ये भी आ चुका है। और इसका जो सॉल्यूशन वाला पीडीएफ है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लेना। मिसांथ्रोप यानी मानव द्वेष, मानव से जो घृणा करने की जो क्रिया है, उसे मिसांथ्रोप कहेंगे। इसमें आईएसटी लग जाता है तो वो मनुष्य हो जाता है, वो प्राणी हो जाता है जो ये काम करता है, मिसांथ्रोपिस्ट। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, मतलब प्राइवेट कार को चलाने के लिए जो ड्राइवर रखा जाता है, उसे हम सॉफर बोलते हैं। हो चुका है ये कार चालक।
तरीके से आपका कार्टोग्राफर मानचित्रकार, लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी लिखता है, डिक्शनरी में एडिट करता है, उसमें सुधार करता है, मैच्योर यानी अनुभवहीन व्यक्ति जो किसी काम को प्रोफेशनली नहीं करता है, शौकिया तौर पर करता है। 18 द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट, कीटाणुओं का जो अध्ययन है, इंसेक्ट छोटे छोटे कीट मकोड़े का जो उनके जीवन की जो स्टडी है उनके बारे में पढ़ना, उसे हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। ठीक है। क्रोनोलॉजी हो चुका है कालक्रम। कार्टोग्राफी यानी मानचित्र निर्माण की जो क्रिया है उसे हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, यानी वो जो कर्ज देने में असमर्थ हो, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, ये हो चुका है। ऑब्सोलीट यानी जो प्रचलन से बाहर है, इनइविटेबल जिसे टाला नहीं जा सके, अनिवार्य, इलेजिबल यानी अपठनीय, ऐसी लिखावट जिसे आप पढ़ नहीं सकते। नेक्स्ट, अगला जो है, अ पर्सन विथ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, वो पर्सन जो बार बार चोरी करने का आदी हो, मतलब उसकी आदत है वो चोरी करता है। ठीक है, वो चोरी करते नहीं, उसके हाथ में चीजें अपने आप चिपक जाती है, तो उसे हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। से बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की एक बीमारी है। चोरी करने की बीमारी बोलते हैं हम क्लेप्टोमेनिया। ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है, देखिए, क्लस्ट्रोफोबिया होता है छोटे जगह में होने का डर। जैसे कि आप एमटीएस का पीवाई की सोल्यूशन सीरीज पढ़े होंगे, उसमें फोबिया के ऊपर पूरा एक क्लोज टेस्ट है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। इसमें आपको एस एस सी एम टी एस 2024 का जो पी वाई क्यू हो सोल्यूशन सीरीज का, ये 7वां नंबर, सेट नंबर 7 है, जिसका कि मैंने सोल्यूशन करा है। इसमें जैसे कोई बंद गली होता है, या गुफा हो गया, या कोई सकरा स्पेस हो गया जहाँ पे बहुत कम जगह है, वहां पे जाने से आपको डर लगता है, तो उसे हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। इस प्रकार के डर को क्लस्ट्रोफोबिया, छोटी जगह का डर। छोटे जगह में होने का डर। पेनासिया रामबाण हो चुका है। नस्टोल्जिया यानी घर के याद आना, यानी पीछे हुई घटनाओं का बार बार याद आना, उसे हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। 21 नंबर, सेकंड लास्ट है, गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ये भी बताया जा चुका है। ओलिगार्ची, अल्पतंत्र इसे हम बोलते हैं, छोटे समूह के द्वारा शासन। ऑटोक्रेसी यानी स्वतंत्र हैं आप, किसी आपका किसी के ऊपर कोई शासन नहीं है, इसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी यानी स्वशासन। यूटोपिया राम राज्य है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, जो कि हमारे देश में है। ये लास्ट वर्ड है। वन हु इज ऑल पावरफुल, वो पर्सन जो सर्वशक्तिमान हो, सारी शक्तियां उसी में केंद्रित हैं, उसे हम बोलते हैं ओमनी पोटेंट। ओमनी का मतलब होता है ऑल, बताया जा चुका है। पोटेंट का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है। ओमनिशिएंट जो सर्वज्ञानी है, जो सब कुछ जानता हो। ओमनी मतलब ऑल, साइंस मतलब जो जानता है, इसे हम बोलते हैं सर्वशक्तिमान। इनफॉलिबल यानी अचूक, जो कभी गलती नहीं करे। इनइविटेबल यानी अनिवार्य है, जो होकर ही रहेगा, जिसे टाला नहीं जा सकता। तो ये था आपका 22 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपका लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और कुछ कहीं कोई आपको डाउट है, या आपको कुछ भी
इशू है तो आप कमेंट करें। आप हमें चैट टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज का 8वां सेट। ठीक है।